दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है माइनर में, तो ये सब्जेक्ट देख लो पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। इनके ऊपर स्टडी कर लोगे आराम से, आपके अच्छे खासे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा ही आएंगे जितने ये बच्चे हैं। तो 2 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, ये दोनों क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। एक पहला क्वेश्चन पेपर, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन दिखाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत या डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा, और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं सिक्स्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम में, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ बस वो करने हैं आपको, और कुछ नहीं करना है। तो अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप सभी को। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन पेपर, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, तो इसके ऊपर जरूर पढ़ना पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, एक विधा शाखा के रूप में लोक प्रशासन के विकास से जुड़े प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो आपका ये पहला क्वेश्चन। फिर आपका ये दूसरा क्वेश्चन, इसके ऊपर भी जरूर पढ़ना आप लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लोक प्रशासन में एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत के प्रमुख योगदान का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, एल्टन मेयोन, ठीक है, इसके मानव सिद्धांत आपको जरूर पढ़ने हैं, इसके ऊपर जरूर आ सकता है। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है तीसरे क्वेश्चन में, वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपका तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, फ्रेड रिक्स के पारिस्थितिक प्रतिमान के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। आपका चौथा क्वेश्चन, ये भी पढ़ना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये कर लोगे, पास हो जाओगे आप लोग आराम से। अब पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका पांचवा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए क्या बोला गया है, लोक नीति से आप क्या समझते हैं, नीति निर्माण प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन। फिर ये छठा क्वेश्चन, नव लोक सेवा क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तो आपका ये छठा क्वेश्चन। फिर ये सातवां क्वेश्चन, इसमें देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विकासशील देशों के संदर्भ में विकास प्रशासन की अवधारणा और प्रशासनिकता की विवेचना कीजिए। आपका सातवां क्वेश्चन। फिर ये आखिरी लास्ट आठवां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर टिप्पणी कीजिए। दो के ऊपर टिप्पणी करनी है। ठीक है, राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन, पोस्ट कार्ब। ठीक है, पोस्ट कार्ब हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन हर्बर्ट साइमन के ऊपर भी जरूर पढ़ना। ठीक है, इसके ऊपर। फिर आपका चौथा नवीन लोक प्रशासन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन पेपर हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है उसमें पूछे गए। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर। दूसरे क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या बोला गया है, लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, एक विधा शाखा के रूप में लोक प्रशासन की प्रकृति और प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिलते जुलते होंगे, लैंग्वेज थोड़ी चेंज होगी, आंसर आपको सेम लिखना होगा। ठीक है, विधा शाखा के ऊपर पहले क्वेश्चन के में पूछा गया है, जो पहला क्वेश्चन पेपर दिखाया है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रशासन का पारिस्थितिकी प्रतिमान किस प्रकार नौकरशाही के आदर्श सिद्धांत से विभिन्न है, चर्चा कीजिए। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, नौकरशाही के आदर्श सिद्धांत से विभिन्न है, इसके ऊपर पढ़ना है आपको। फिर आपका ये तीसरा क्वेश्चन हर्बर्ट साइमन। ठीक है, इसके ऊपर पढ़ना आप लोग जरूर, क्वेश्चन आएगा। हर्बर्ट साइमन के तार्किक निर्णय निर्माण सिद्धांत के योगदान का विश्लेषण कीजिए।
तो आपका तीसरा क्वेश्चन, फिर ये चौथा क्वेश्चन आपका, नवाचार और उद्यमिता पर पीटर ड्रकर के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो आपका ये चौथा क्वेश्चन। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन, तो इस पांचवें क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, लोक नीति सार्वजनिक गतिविधियों का योग है, चाहे वह प्रत्यक्ष या एजेंडे के माध्यम से कार्य कर रही है, क्योंकि इसका नागरिकों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस कथन के संदर्भ में लोक नीति के अर्थ और प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तो आपका ये पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये छठा क्वेश्चन आपका, तो ये आपका छठा क्वेश्चन, ठीक है, छठा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देखिए क्या बोला गया, लोक प्रशासन का नारीवादी दृष्टिकोण ने प्रशासन की व्यापक समझ में योगदान दिया है, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। छठा क्वेश्चन। फिर ये सातवां क्वेश्चन, तो इसमें देखिए सातवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सुशासन से क्या अभिप्राय है, ठीक है, सुशासन से क्या अभिप्राय है, इसकी मुख्य विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो सातवां क्वेश्चन आपका। और ये आखिरी लास्ट आठवां क्वेश्चन, दो के ऊपर टिप्पणी करनी है, लोक और निजी प्रशासन, मानसिक क्रांति, नीति निर्माण, फिर नवलोक प्रावधान, ठीक है। ये आपके 8 क्वेश्चन हैं। तो टोटल आपके 16-17 क्वेश्चन हो गए। ये कर लोगे आराम से, आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा।